आज की ये कहानी केवल सुनने के लिए नहीं है। ये कहानी एक यात्रा है, बेचैनी से शांति तक, थकान से विश्राम तक और जागृति से गहरी नींद तक। अब अपनी सांस को थोड़ा धीमा कीजिए और चलिए बुद्ध के समय में। श्रावस्ती के पास एक छोटा सा ग्राम था, न बहुत बड़ा न बहुत छोटा, पर वहां एक बात बहुत सामान्य थी। लोग थकते बहुत थे, खेतों में काम, परिवार की जिम्मेदारियां, रोजी रोटी की दौड़ और मन की अंतहीन बातें। शाम को पूरा गांव थक कर लौटता था, पर रात को बहुत कम लोग सच में सो पाते थे। उन्हीं में से एक था आरव। आरव युवा था, मेहनती था, पर उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब थकान रहती थी। दिन में वो हंसता था, बात करता था, काम करता था, पर रात को उठ जब सब सो जाते थे, आरव छत की ओर देखता रहता था। तारे गिनता, सांसें गिनता, पर नींद नहीं आती। उसका शरीर सोना चाहता था, पर उसका मन नहीं। कभी बीते कल की बातें, कभी आने वाले कल का डर, कभी बिना कारण की बेचैनी। उसे लगता जैसे उसका मन उसका मित्र नहीं, उसका शत्रु बन गया है। धीरे धीरे उसकी थकान बढ़ने लगी, चेहरा बुझने लगा, मन चिड़चिड़ा होने लगा। एक रात बहुत देर तक करवटें बदलने के बाद वो उठकर बाहर आया। आकाश शांत था, चांद पूरा था, हवा ठंडी थी, पर उसके भीतर तूफान था। उसी समय गांव में चर्चा थी कि पास के वन में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हैं। लोग कह रहे थे, उनके पास बैठो तो मन हल्का हो जाता है, उनकी वाणी सुनो तो भीतर कुछ ढीला पड़ जाता है, उनकी शांति छू जाए तो रातें बदल जाती हैं। आरव के भीतर पहली बार एक आशा जगी। अगली ही संध्या वो वन की ओर चल पड़ा। बुद्ध के सान्निध्य में वन में प्रवेश करते ही उसने कुछ अलग महसूस किया। वही हवा थी, वही पेड़ थे, पर जैसे सब कुछ धीमा हो गया था। कुछ भिक्षु ध्यान में बैठे थे, कुछ मौन में, कुछ चलते हुए भी शांत थे, और बीच में एक पीपल के नीचे शांत मुद्रा में बैठे थे बुद्ध। उनका चेहरा ऐसा था जैसे किसी झील ने मनुष्य का रूप ले लिया हो। आरव पास आया, झुका और बहुत देर तक कुछ बोला नहीं। बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत थके हो, पर यह शरीर की थकान नहीं है। आरव की आंखें भर आई। वो बोला, भगवान, मैं सो नहीं पाता, शरीर थक जाता है, पर मन नहीं रुकता। बुद्ध ने पास बैठने का संकेत किया और बहुत शांत स्वर में कहा, नींद शरीर को नहीं आती, नींद मन को आती है, और जहां मन बोझिल होता है वहां तक नींद पहुंच ही नहीं पाती। आरव ने पूछा, तो क्या करूं प्रभु? मैं बहुत प्रयास करता हूं, पर जितना कोशिश करता हूं मन उतना ही भागता है। बुद्ध मुस्कुराए, यही पहली भूल है। मन को रोकने की कोशिश मत करो, मन को आराम देना सीखो। उन्होंने पास रखे पात्र में पानी भरा और हल्का सा हिला दिया। पानी मटमैला हो गया। ये तुम्हारा मन है, बुद्ध बोले। दिन भर हिलाया जाता है, रात को भी हिलता रहता है। फिर उन्होंने पात्र को जमीन पर रख दिया। कुछ क्षण बाद पानी अपने आप साफ होने लगा। ध्यान का अर्थ मन को दबाना नहीं, ध्यान का अर्थ मन को छोड़ देना है। आरव बहुत ध्यान से देख रहा था। बुद्ध ने कहा, नींद कोई क्रिया नहीं है, नींद एक स्थिति है, और वो स्थिति तभी आती है जब तुम लड़ना छोड़ देते हो। पहला अभ्यास, बुद्ध ने कहा, आज रात सोने से पहले 3 बातें करना। पहली, दिन भर का बोझ ऐसे उतार देना जैसे यात्री जूते उतारता है। दूसरी, अपनी सांस को देखना, बदलना नहीं, बस देखना। तीसरी, मन से कहना, मुझे सोना नहीं है, मुझे बस अभी यहां होना है। नींद तुम्हारे पीछे आएगी
जब तुम उसके पीछे भागना छोड़ दोगे। आरव ने प्रणाम किया। उसके भीतर कुछ भारी सा पहली बार ढीला हुआ। उस रात वो अपनी कुटिया में लौटा, लेट गया। पहली बार उसने सोने की कोशिश नहीं की। उसने बस सांस देखी, अंदर बाहर विचार आए। वो नहीं लड़ा, यादें आई। वो नहीं उलझा। धीरे धीरे उसने महसूस किया जैसे कोई उसके भीतर कसे हुए तार ढीले कर रहा हो। शरीर भारी हुआ, मन हल्का हुआ, और उसे पता भी नहीं चला कि वो कब सो गया। पर यह नींद अलग थी। ये बेहोशी नहीं थी, ये विश्राम था। सुबह जब सूरज की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी तो वो चौंक कर नहीं उठा। वह मुस्कुराते हुए जागा। ऐसा लगा जैसे रात ने उसे धो दिया हो। वो तुरंत बुद्ध के पास गया, बोला, भगवान, मैं सोया नहीं था, मैं डूब गया था। बुद्ध मुस्कुराए। यही नींद है और यही ध्यान का द्वार। अब ये केवल रात की कला नहीं है, अब ये जीवन की कला बनेगी। अगले कुछ दिन आरव प्रतिदिन वन में बुद्ध के पास जाने लगा। अब वो केवल अपनी नींद के लिए नहीं आता था, अब वो अपने मन को समझने आने लगा था। एक दिन उसने देखा, कुछ लोग रो रहे थे, कुछ प्रश्न कर रहे थे, कुछ बस शांति में बैठे थे। आरव ने पूछा, भगवान, सब यहां अलग अलग पीड़ा लेकर आते हैं, पर आप सबको एक ही शांति कैसे देते हैं? बुद्ध ने जमीन से सूखी पत्तियां उठाई। क्योंकि पीड़ा ऊपर अलग दिखती है, पर भीतर सबकी परतें एक जैसी है। उन्होंने पत्तियों को हथेली पर रखते हुए कहा, मन प्यास की तरह है, परत पर परत। ऊपर की परत घटनाएं, उसके नीचे स्मृतियां, उसके नीचे इच्छाएं, उसके नीचे डर, और सबसे भीतर केवल मौन। अधिकतर मनुष्य ऊपर की परतों में ही जीता है, इसलिए उसकी रातें भी शोर में कटती हैं। आरव बहुत ध्यान से सुन रहा था। पहली परत घटनाएं। बुद्ध बोले, रात को जब तुम लेटते हो तो सबसे पहले क्या आता है? आरव बोला, दिन भर की बातें। किसने क्या कहा, क्या गलत हुआ, क्या अच्छा हुआ। बुद्ध ने सिर हिलाया। ये पहली परत है, और अधिकांश लोग यही थक जाते हैं। जो दिन में अधूरा रहता है वो रात को पूरा होना चाहता है। इसलिए रात को सोने से पहले दिन को पूरा करना सीखो। आंख बंद करके दिन की फिल्म चलाओ और अंत में अपने मन से कहो, आज यही समाप्त। जो समाप्त होता है वही विश्राम में उतरता है। दूसरी परत स्मृतियां। बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, घटनाओं के बाद यादें उठती हैं। कभी बचपन, कभी कोई वाक्य, कभी कोई चेहरा, और मन फिर से जीने लगता है जो बीत चुका है। आरव की आंखें नम हुई। बुद्ध ने कहा, स्मृति दुख नहीं देती, स्मृति से चिपकाव दुख देता है। याद को आने दो, पर उसे घर मत दो। जैसे कोई राहगीर द्वार से गुजरे, तुम देखो पर पकड़ो मत। तीसरी परत इच्छाएं। बुद्ध ने आरव की ओर देखा। इसके नीचे इच्छाएं चलती है, कुछ बनने की, कुछ पाने की, कुछ बदल देने की। और रात को मन दिन से भी तेज दौड़ता है। उन्होंने जमीन पर एक रेखा खींची। इच्छा भविष्य में रहती है, नींद वर्तमान में उतरती है। इसलिए जब इच्छा उठे तो स्वयं से पूछना, अभी इस क्षण क्या अधूरा है? अधिकतर उत्तर होगा, कुछ भी नहीं, और वही मन ढीला पड़ने लगता है। चौथी परत डर। बुद्ध का स्वर और धीमा हो गया। जब इच्छाएं थकती हैं तो डर बोलता है, असफलता का, अकेलेपन का, मृत्यु का, अस्तित्व का। और ये डर नींद का सबसे बड़ा द्वारपाल है। आरव कांपसा गया। बुद्ध बोले, डर को हटाया नहीं जाता, डर को रोशनी में लाया जाता है। अंधेरे में डर राक्षस लगता है, देखने पर वो केवल भावना होता है। जब डर आए तो सांस के साथ कहना, मैं यहां हूं, और देखना डर वही रहेगा, पर काट नहीं पाएगा। अंतिम परत मौन। काफी देर तक बुद्ध कुछ नहीं बोले। वन में पत्तों की आवाज थी, पक्षियों की,
हवा की। फिर बुद्ध ने कहा, इन सब के नीचे कोई समस्या नहीं है। वहां केवल तुम्हारा असली घर है, और नींद उसी घर की दहलीज है। जो वहां पहुंच जाता है वो सोता नहीं, वो विलीन होता है। रात का अभ्यास। उस रात बुद्ध ने आरव को एक नया अभ्यास दिया। लेटकर शरीर को नहीं, मन को सुलाना। परत दर परत जैसे कपड़े उतारते हैं वैसे। घटनाएं जाने दो, यादें बहने दो, इच्छाएं थमने दो, डर देखने दो, और जो बचे उसमें टिक जाने दो। बदलाव कुछ ही दिनों में आरव की नींद और गहरी होने लगी। पर उससे भी बड़ा बदलाव दिन में था। वो कम प्रतिक्रिया करता था, अधिक सुनता था, कम भागता था, अधिक ठहरता था। लोग पूछते, क्या हुआ है तुम्हें? वो मुस्कुरा देता। उसे समझ आ रहा था, नींद केवल रात की घटना नहीं है, नींद जीवन की गुणवत्ता है।